हेलो गाइज, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और एक बार फिर से बता दें कि झूठी जाना चाहती है बिग बॉस। तो आप सब लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि झूठी को बिग बॉस भेजा जाए और उसे धक्के मारकर बिग बॉस तक छोड़ कर आया जाए। क्योंकि वो जो बोल रही है वो बोल रही है कि मेरे बेटे ने इतना कुछ खोया है और मैंने भी इतना कुछ खोया है, तो एटलीस्ट मैंने जो भी कुछ खोया है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि वो अपने हस्बैंड, जो उसके हस्बैंड चले गए हैं इस दुनिया से, उसकी बराबरी वो 100 से कर रही है। और कह रही है उसके बदले में मुझे कम से कम बिग बॉस तो मिलना ही चाहिए। तो मतलब उसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, उसको बिल्कुल भी बोलने की तमीज़ नहीं है कि वो अपने हस्बैंड का कंपैरिजन 100 से कर रही है और उसके बदले में वो लोगों से डिमांड कर रही है बिग बॉस की कि आप मुझे एटलीस्ट बिग बॉस भिजवा दो, कि भगवान ने जो मेरे हस्बैंड को छीन लिया है, इन सब के बदले में मेरे बेटे को कम से कम बिग बॉस तो मतलब ये चीज़ें तो मिले। तो ये सब बातें वो अपनी लाइफ में लोगों को बोल रही है। और उसको अच्छे से ये भी पता है कि बिग बॉस के जो मेकर्स हैं वो क्या क्या देखते हैं, क्योंकि वो खुद बता रही थी कि बिग बॉस मेकर्स व्यूज़ देखते हैं, सब्सक्राइबर देखते हैं, कंट्रोवर्सी देखते हैं, और ये देखते हैं कि कौन कितना फेमस है, किसकी कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो फेमस का तो आपको पता ही है, जो झूठी है ये वो तो 100% इसमें इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि जिसके देखते हुए ये 100% बिग बॉस में जा सकती है। तो इसकी नेगेटिविटी को और इसकी कंट्रोवर्सी को देखते हुए जो जितना ये झूठ बोलती है, इसको देखकर तो ये लग रहा है कि बिग बॉस वाले 100% इसको बुला ही लेंगे। और एक्चुअली ये अपनी बराबरी बात ऐसी है कि अरमान मलिक से कर रही है कि जब से वो लोग बिग बॉस में गए हैं तो ये सोच रही है कि जब वो लोग जा सकते हैं जिनकी दो दो वाइफ हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। जब क्योंकि बिग बॉस का में जब से अरमान मलिक गए हैं, वैसे वहाँ उन सब की बेइज्जती ही हो रही है, हर प्लेटफॉर्म पर उनको डिफेम किया जा रहा है। और जो भी मतलब अरमान मलिक बिग बॉस में गए हैं वो भी अपनी सिर्फ दो बीवियों की वजह से गए हैं, और उन्हीं की वजह से वो आज तक फेमस हुए हैं। तो इस तरह से ये अपनी बराबरी अरमान मलिक से करके सोच रही है कि तू भी बिग बॉस में पहुंच जाएगी। तो बहन बता दें, अभी इस बार तो इस शो में नहीं जा पाएगी। हाँ, हो ना हो अगले शो तक ज़रूर बिग बॉस वाले तुझे बुला लेंगे, क्योंकि तब तक लोगों की भी धारणा बन जाएगी कि जब इसमें एक बीवी और दो दो हस्बैंड भी मतलब लेकर आएंगी बहुत सारे लोग, तो तू भी बिग बॉस में आराम से जा सकती है। और दूसरा, अगर इसको 1% बिग बॉस में भेज भी दिया जाए तो आप इमेजिनेशन कीजिए कि इसका बिग बॉस में क्या होगा। क्योंकि ना तो इसको खाना बनाना आता है, ना ही ये सफाई कर सकती है, और जो ये भर भर के बाहर का खाना खाती है, जंक फूड खाती है, और जो इसको कोका कोला चाहिए पीने के लिए, वो तो इसे वहाँ कुछ मिलेगा नहीं। तो ये बिल्कुल भी बिग बॉस में जाने के लायक नहीं है, जो ये लाइव कर के बैठ के लोगों को बक बक कर सकती है सिर्फ यहाँ। और जो बोल रही है कि मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ, तो बहन तू इसी लायक है, तू यहाँ बैठ और अपनी सिर्फ बक बक कर और डॉलर छाप। और बात कर ली जाए इसकी दूसरी, तो जो दूसरा आजकल ये इसको दोबारा से शादी का भूत सवार हो गया है, तो ये इसको चाहिए लड़का। तो जो लोग इसको कमेंट कर के बोल रहे हैं कि आप बताइएगा, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, तो इसने बताया कि इसको कैसा लड़का चाहिए। और अपने बोल रही लाइव में कि तो आपको पता ही है कि मैं कितनी मतलब सोशल मीडिया पर हूँ, मैं कितनी फेमस हूँ, तो लड़का तो मुझे मिल ही जाएगा। क्योंकि इसमें घमंड जो इतना, ये सोचती है कि तू तो पता नहीं कितनी बड़ी एक्टर है। तो इसने लड़के की क्वालिटी बताई कि लड़का अच्छा होना चाहिए देखने में, सीधा साधा होना चाहिए, बैठने का बोलने का ढंग हो, अच्छे से बात करने आनी चाहिए, ज़्यादा पैसा कमाने वाला ना हो तो भी चलेगा, शक्ल सूरत में ठीक ठाक हो और पढ़ा लिखा हो। तो ये सारी क्वालिटी इसने लड़के में बताई कि ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। तो जो कुछ दिन पहले इसके लिए रिश्ता आया था, वैसे ये सारी क्वालिटी उस लड़के में भी थी। और उसने हालांकि यहाँ तक बोला था कि ये जैसी है वैसे ही उसको वो एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार था। और अब ये बोल रही है कि आगे से जब भी कोई रिश्ता आएगा ये सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी नहीं बताएगी, और ना ही उन लोगों को अपने चैनल का नाम बताएगी। क्योंकि ये सोच रही है कि कैसे भी करके पागल बनाकर एक बार लड़की को फंसा ले, उसके बाद लड़का क्या करेगा। क्योंकि जो इसकी हरकतें हैं उनको देखकर तो इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से ये लड़के की डिमांड करती हुई दिखी और उसकी क्वालिटी बताती हुई
जबकि ये नहीं, उसको ये नहीं पता कि तेरे अंदर क्या क्वालिटी है। तेरी क्वालिटियों को देखकर तो कोई तेरे से शादी ही नहीं करेगा। और हो ना हो ये जो ये सब कर रही है दोबारा से लाइव कर करके, और जो ये बार बार लड़के की बता रही है कि ऐसा लड़का चाहिए वैसा लड़का चाहिए, तो ये चाहती है कि दोबारा से उस लड़के से मेरा पैचअप हो जाए। क्योंकि उधर से आपने देखा होगा कि उस लड़के ने भी एक वीडियो डाली है और जिसमें वो गाने वगैरह गा रहा था, और कुछ इस तरह से उसने गाना गाया कि जानो धोखा दे गई। तो उस लड़के को कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस लड़की ने मुझे पहले हाँ कर दिया और फिर मना कर दिया। तो इस तरह से तो ये सोच रही है कि ये सब अपनी क्वालिटी दिखाकर लाइव में बताकर किसी तरह से उस लड़के को दोबारा ये फंसा ले। तो ये सब चीज़ें ये लाइव में कर रही है 2 दिन से। और दूसरा, इसको इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं जो दुनिया का किसी को कभी भी नहीं चाहती कि उनको हो। कुछ दिन पहले इसको कैंसर हो गया था और अब 2 दिन से इसका ड्रामा चल रहा है कि इसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई है। और बहन को जो भी बीमारियां होती हैं बहन उनका इलाज भी खुद ही ढूंढ लेती है। उसमें खुद ही बोल रही थी कि बस मुझे क्या करना है, अपनी SpO2 लेवल चेक करना है और मुझे पता चल जाएगा मेरा ऑक्सीजन कितना मतलब जा रही है, मुझे लग रहा है मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो मतलब इस तरह की सब बातें। और आज इसने बताया मतलब कल की लाइव में कि मेरे लिए सबसे पहले मेरे बच्चे की हेल्थ और मेरी हेल्थ है। पर बात की जाए इसके बच्चे की हेल्थ के लिए तो इसको शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलते हुए। बच्चे की हेल्थ के लिए ये कहाँ काम कर रही है। मतलब आज इसने यूट्यूब को रखा दूसरे नंबर पर और बच्चे की हेल्थ को रखा पहले नंबर पर। तो बच्चे की हेल्थ के लिए कोई पूछने वाला हो ये क्या कर रही है, जो भर भर के बच्चे को बाहर का खाना खिलाती है, खुद भी जंक फूड खाती है और बच्चे को सिर्फ। और आपने देखा भी होगा कि लाइव में कुछ लोग बोल रहे थे कि घर का खाना खिलाया करो, तो कह रही कि आपको पता ही है मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ। वही जो डेली इतना भर भर कर बाहर से लाती है और फिर वो बंदी बोल रही है कि मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। क्योंकि 2 दिन पहले मैंने दाल बनाई थी वो ऐसे की ऐसे फ्रिज में रखी है। तो इसी ऐसे ही मेरा बेटा है वो भी नहीं खाता है। हम दोनों माँ बेटे ही ऐसे हैं, हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, दिखता आप लोगों को वैसे लगता है। तो भाई घर की दाल क्यों खाएगी जब तू बाहर से ला ला कर खाना खा रही है। तो आपको क्या लग रहा है झूठी बिग बॉस में जा पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।